नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना ही होगा, अभी हाल ही के दिनों में एक हलवा सेरेमनी चर्चा में आई थी, जब राहुल गांधी ने सदन के अंदर अपनी आवाज़ उठाई थी और हलवा सेरेमनी के बारे में कुछ बातें बताई थी। और इसका जवाब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने दिया था। आइए जानते हैं कि हलवा सेरेमनी में होता क्या है और राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी के बारे में सदन के अंदर क्या बोला था, जो कि हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने इस बारे में क्या बोला था और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या जवाब दिया था। और पूरा का पूरा जानते हैं हलवा सेरेमनी के इतिहास के बारे में और हलवा सेरेमनी की शुरुआत कैसे हुई और क्यों मनाया जाता है। देखिए आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी ने सदन के अंदर जब आवाज उठाई तो उन्होंने बोला कि बजट पेश करने से पहले जो हलवा सेरेमनी मनाई जाती है उसमें काम करने वाले जो 20 अधिकारी थे, उनमें से केवल एक अधिकारी, एक ऑफिसर तो अल्पसंख्यक था और एक ऑफिसर था हमारा ओबीसी समुदाय से। उन्होंने ये कहा और उसमें 20 ऑफिसर थे और उसमें से कोई भी एससी नहीं था, कोई भी एसटी नहीं था। इस बात को उन्होंने लोकसभा में उठाया, जिसका जवाब निर्मला सीतारमण जी ने देते हुए कहा। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने सदन के अंदर ये इमेज पेश करते हुए बोला था और निर्मला सीतारमण जी ने फिर इसका क्या जवाब दिया, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इसका क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो हलवा सेरेमनी में जो ऑफिसर्स होते हैं वे सीनियर ऑफिसर होते हैं, तो उसमें जो सीनियर ऑफिसर थे वही थे। इसमें ये कोई मतलब नहीं कि कौन एससी से है, कौन एसटी से है, कौन ओबीसी से और कौन अल्पसंख्यक समुदाय से, इससे कोई मतलब नहीं। जो भी सीनियोरिटी के बेस पे जो ऑफिसर थे वे थे। खैर, ये तो इनका अपना पॉलिटिकल मैटर है, लेकिन हमारे काम की बात क्या है? हमारे काम की बात है कि हलवा सेरेमनी होती क्या है। देखिए हलवा सेरेमनी है क्या, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हलवा सेरेमनी, देखिए हलवा सेरेमनी एक एनुअल रिचुअल होता है। ये एक एनुअल रिचुअल होता है। ये बेसिकली जब बजट को तैयार किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, तो बजट पेश करने से कुछ महीने पहले बजट का डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो उसमें जितने भी कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो या कोई भी हो, बजट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी ऑफिसर हो जो उसमें लगे रहते हैं 4, 5, 6 महीने पहले से, उनके लिए ये एक सेरेमनी होती है। इसे जेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन भी कहा जाता है। जेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये होता कैसे है? देखिए इसकी शुरुआत की कोई ऐतिहासिक पुष्टि तो अभी तक नहीं है। इसकी शुरुआत की कोई ऐसी ऐतिहासिक पुष्टि नहीं है कि ये कब किया गया था, कब नहीं किया गया था। लेकिन ये बेसिकली इसलिए होता है डॉक्यूमेंटेशन कि जिससे हमारा डेटा लीक ना हो। क्योंकि 1950 में जब फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मिथाई थे, 1950 में जब फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मिथाई थे, उस टाइम पर डेटा लीक हो गया था। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पर जो बजट तैयार होता था वो होता था मिंटो रोड पर। ठीक है, मिंटो रोड पर बजट में तैयार होता था। उस टाइम पर जो डेटा था वो लीक हो गया था, जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मिथाई को अपना रिजाइन भी करना पड़ा था, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, लेकिन ये एक हलवा सेरेमनी एक एनुअल रिचुअल है जो कि बजट प्रस्तुत करने से 8-10 दिन पहले, बेसिकली ये वैसे तो मनाया तो 5 दिन पहले जाता है, लेकिन 8-10 दिन 15 दिन पहले भी इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ मीठा पेश किया जाता है सभी अधिकारियों को जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उस टाइम तक वे सभी अधिकारी इंपॉर्टेंट है, लॉक इन होते हैं। ध्यान रखना, वे लॉक इन होते हैं। कोई भी किसी के साथ मतलब कोई बाहर से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, नो कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। और आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हें भी उस रूम के अंदर या उस
प्लेस के अंदर बिना मोबाइल के जाना पड़ता है, वहां पे उनके लिए भी अलाउड नहीं है कि आप मोबाइल लेके जाए। नो मोबाइल फॉर फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये कि हलवा सेरेमनी होती क्या है। जब उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है तो उसके बाद सभी अधिकारी और फाइनेंस मिनिस्टर मिलकर एक सेरेमनी करते हैं। और मीठा, क्योंकि देखो भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखा जाए कुछ भी अच्छा करने से पहले मीठा खिलाया जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने जाएंगे तो सुबह जब जाते हो तो घर में मम्मी पापा कहते हैं कि दही चीनी खा के जाना। तो कुछ इस तरह का ही ये जेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन होता है, ठीक है। अब बात आती है कि हलवा सेरेमनी कब स्टार्ट हुआ। देखिए इसकी कोई ऐतिहासिक पुष्टि नहीं है। आज तक जब से ये चल रहा है हलवा सेरेमनी, सिर्फ अभी तक एक बार बजट 2020 ऐसा रहा जब हलवा सेरेमनी नहीं मनाई गई थी। बजट 2020 में हलवा सेरेमनी नहीं मनाई गई थी। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं मनाई गई थी। क्यों नहीं मनाई गई थी? देखिए इसका भी कारण है। इसका कारण है कोरोना की वजह से हलवा सेरेमनी नहीं मनाई गई थी अभी तक। लेकिन उस टाइम पे भी हलवा ही तो नहीं दिया गया था, लेकिन एक दूसरे को मिठाइयां दी गई थी। उस टाइम पे स्वीट सेरेमनी हुई थी, हलवा सेरेमनी ना होकर स्वीट सेरेमनी हुई थी। तो ये हमारी हलवा सेरेमनी का पूरा इतिहास है, पूरी हिस्ट्री है, कब से चलता आ रहा है और क्यों चलता है ये। इसमें जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, उनकी मेहनत के लिए ये सेरेमनी मनाई जाती है कि उन्होंने क्या मेहनत की बजट के डॉक्यूमेंटेशन के बाद, क्योंकि प्रेजेंट तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर करती है, ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा हलवा सेरेमनी। तो यही एक विवाद था जिसमें राहुल गांधी ने सदन के अंदर कहा था कि जो आपने हलवा सेरेमनी मनाई है उसमें कितने एससी है, कितने एसटी है, कितने ओबीसी है और कितने अल्पसंख्यक है। तो उसमें पता चला कि उसमें सिर्फ एक अल्पसंख्यक था 20 अधिकारियों में से, और एक ओबीसी था और 18 जनरल कास्ट से थे। तो यही, क्योंकि आजकल राहुल गांधी का जो अपना एजेंडा है वो कास्ट सिस्टम को लेके है, खैर उनका ये पॉलिटिकल इशू है। लेकिन इस बारे में निर्मला सीतारमण जी ने फिर अपना ओपिनियन रखते हुए बोला कि सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो जो भी अधिकारी थे वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स थे। ये नहीं था कि कौन किस कास्ट से है, कौन किस कैटेगरी से है, वे सिर्फ सीनियरिटी के बेसिस पर ही वहाँ पर थे, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।